फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय की है, जहां पर आज नगर निगम के ही पार्षद जयवीर खटाना, उसके पिता व अन्य कई लोगों द्वारा नगर निगम के एक्स-ई-एन मदन लाल और ज्ञान प्रकाश वधवा के साथ हुई धक्का मुक्की के विरोध में नगर निगम के एसडीओ और जेई ने मिलकर दोनों पिता पुत्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे नगर निगम के अधिकारियों ने निगम के पार्षद जयवीर खटाना और उसके पिता और अन्य कई लोगों पर कल सुहाना रोड सेक्टर 25 में इसी जलघर में तैनात मदन लाल और ज्ञान प्रकाश वधवा के साथ धक्का मुक्की की थी। इतना ही नहीं, दोनों के साथ आए अन्य कई लोगों ने भी दोनों के साथ धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की थी। और जैसे ही आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जो कल मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पार्षद के समर्थन में आए लोग, उसके पिता और कई लोगों ने जमकर गुंडागर्दी की। बता दें कि पार्षद जयवीर खटाना के पिता पहले पूर्व में नगर निगम के पार्षद रहे और उनकी माता ब्रह्मवती खटाना पूर्व में फरीदाबाद की मेयर रही। गौरतलब है कि इससे पहले भी पार्षद जयवीर खटाना ने एक वीडियो वायरल कर अपने इलाके में जेई और एक्शन के आने पर उन्हें पीटने की धमकी दी थी। इसके बाद भी जयवीर खटाना खूब चर्चों में रहे और प्रदर्शन कर रहे। जेई और एसडीओ ने कहा कि जयवीर खटाना छोटी राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने जो भी किया है वह गलत है। इस प्रकार की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मांग करते हुए कहा कि वे नगर निगम कमिश्नर से मांग कर रहे हैं कि पार्षद जयवीर खटाना और उनके पिता और अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश वधवा है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ नगर निगम में। जी, क्या मामला है? आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप कमिश्नर? ये कल मदन लाल जी के साथ और हमारे साथ जो है वहाँ पे जो है बदतमीजी की गई। मुझे आदरणीय जो है हमारे जयवीर खटाना जी के जो पिताजी हैं धर्मवीर खटाना जी, उन्होंने चप्पल से मार दूंगा और मुझे माँ की गाली दी, क्योंकि मैं वो गाली रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पे कि अब शब्दों को रिपीट करने का कोई लाभ नहीं। बहन की गालियाँ दी और थप्पड़ बार बार दिखाए और मदन लाल जी को कीचड़ लगाया और जो है पब्लिक के द्वारा, और एक सुयोजित तरीके से हमें वहाँ पे घेर के जो है हमारा जुलूस निकाला गया एक किस्म से। और जब बुलाया गया तो जयवीर खटाना जी द्वारा मुझे विश्वास दिलाया गया कि और फिर जब हम वहाँ गए तो मतलब जो है इस तरीके का वो व्यवहार, जबकि यह जो है बूस्टिंग स्टेशन इससे पहले नगर निगम के रिन्यूअल ब्रांच देखती थी, एक अलग ब्रांच थी। अब ये जो है 5 तारीख की शाम को ये ऑर्डर हुए कि हमने देखना है, और उसके बाद हमारी खोरी में ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह 6 बजे से लेकर हम सभी कर्मचारी, हमारे एसडीओ वगैरह सब हम वहाँ पे जुट रहे थे, और केवल मौके पे हमारा एक जेई जो है संभाल रहा था। और वहाँ पे मदन लाल जी की भी एफएमडीए में 1 तारीख से ही उन्होंने जो है उसको रिन्यूअल को संभाला था। ये जो लाइनें वगैरह आई हैं, मतलब एक जस्ट हम लोग आके अभी इस चीज़ को संभाल ही रहे थे। और मतलब अभी हमें, जैसे मेरी खोरी में ड्यूटी लगी हुई थी, तो अभी मुझे नीचे आके काम करने का मौका ही नहीं मिला। और जो है ये इस तरीके के व्यवहार, और ये पहले विश्वास दिलाना कि भाई आप आ जाइए, आपके साथ आपका बाल बाग का भी नहीं होगा। फिर पीछे से धर्मवीर खटाना जी, चल तो एक्शन बढ़ाऊँ, मैं तो एक्शन बढ़ाऊँ। इस तरीके की भाषा का अपमानजनक स्थितियों का वो करना, तो ये वजह क्या थी इस सारे प्रकरण की वजह, जबकि सुबह 7 बजे की सप्लाई चल भी गई थी वहाँ पे। किसका फोन है? बंद करो भाई। तो ये जो है ना एक सुनिश्चित तरीके से प्रेशर बनाने की पुरानी टेक्निक है। और भाई नगर निगम के कर्मचारियों पे हावी होकर उनसे जो है उन पर लगातार दबाव बनाए रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या चाहते, मांग क्या है आपकी? मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और नगर निगम के किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा ना हो। अगर एक डिविजनल इंजीनियर के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे जेई, मेरा बेलदार, मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे सीवरमैन, उनके साथ क्या होगा ये तो आप सोच सकते हैं। अगर प्रशासन आपकी मांग को पूरा नहीं करता है, आगे क्या रूपरेखा होगी, आपकी कदम उठाएंगे? देखिए, ये इसको जीपी वधवा की लड़ाई ना समझा जाए, ना ये जीपी वधवा है। वहाँ पे अगर ये एक्शन मान लो आज हमारे एक्शन रामनाथ जी होते या श्यामनाथ जी होते या उनके साथ भी यही होना था, कोई भी होता उससे के साथ यही होना था, क्योंकि ये एक छोटे स्तर की राजनीति है। और जो है मतलब इस तरीके की राजनीति जो है, कर्मचारियों को तो नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं हमने। कानून का भी कोई सहारा लोगे इसमें? कानून प्रशासन अपने आप संज्ञान लेगा। जो सरकार जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात खप रहे हैं,
वो सरकार संज्ञान लेगी। ठीक है। मतलब हम सरकार का हिस्सा है और वो पार्षद भी उसी सरकार का हिस्सा है। अपनी ही सरकार के विरुद्ध अपने ही उसके खिलाफ करेंगे, कोई बात होती है? इसमें दोषी कौन कौन है आपकी निगाह में? वीडियो आपके सामने है, जो कुछ उन्होंने किया सब कुछ वीडियो में है। वो वीडियो अपने आप प्रशासन संज्ञान में ले उसको। पद बता दीजिए एक बार। सर मेरा नाम रमेश कुमार जागलान है। जागलान जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रेसिडेंट। आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? ये मांग नहीं है सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मान सम्मान की बात है। जी, ये कोई मांग नहीं है कि न वेतन की मांग है न कोई चीज़ की मांग है। जिस तरह से कल दुर्व्यवहार किया गया एक अधिकारी के साथ, प्रचार के माध्यम से आपने भी देखा होगा। किस पद के अधिकारी थे, क्या मामला कहाँ का था? आदरणीय मदन लाल जी, सेक्टर 25 में बूस्टर पे उनकी ड्यूटी है। तो पानी की समस्या को लेकर, अब गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, पानी की कमी हो सकती है, व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन बातचीत के माध्यम से ही हर चीज़ का समाधान निकलता है। और एक आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जिस तरह से आपने उस अभद्रता का व्यवहार किया है वो आपको शोभा नहीं देता। चाहे पार्षद जी हो, मेयर साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं हो। यदि पानी की समस्या आप बैठ के बात कीजिए, नगर निगम आयुक्त महोदय जी से बात कीजिए, चीफ इंजीनियर साहब से बात कीजिए और उच्च लेवल अधिकारियों से बातचीत समाधान कीजिए। लेकिन इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है, से उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी दोषी है उसके अंदर उसकी निष्पक्ष जांच होकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको गिरफ्तार करे प्रशासन। हमारी आपके माध्यम से आज यहाँ के महोदय जी से भी गुजारिश और यहाँ की महापौर महोदय से भी गुजारिश है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और फेडरेशन इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, हमारा आंदोलन अगर अनिश्चितकालीन में चलाना पड़े तो विचार मसले जो अनिश्चितकालीन चलाएंगे, लेकिन किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। कौन कौन है इसमें मेन दोषी, कौन कौन है? जयवीर खटाना जी जो पार्षद जी हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं, उनके पिताजी भी बताए जा रहे हैं साथ में। धर्मवीर खटाना जी भी हैं जी। इस शहर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और जिस पद पर महापौर के पद पर वो रहे हैं उस परिवार से बिलोंग रखते हैं जी। तो उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। एक निंदनीय घटना हुई है निगम के इतिहास के अंदर। ये शायद मैंने तो पहली बार 40 साल में ऐसा देखा निगम के अंदर किसी पार्षद ने इस तरह का जो व्यवहार किया है, शायद आज तक किसी ने नहीं किया है। चलिए, आपने बताया कि पार्षद ने गुंडागर्दी की है, इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि कोई जेई आ गया तो जूते से मारेंगे। क्या ये शोभा देता है एक पार्षद को? भाषा जैसे अभी आप एक्शन साहब बता रहे थे ज्ञानचंद जी, जूते मारेंगे, चप्पल मारेंगे, ये किस बात का अधिकार है भाई? आप जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, आपको तो संयम से काम लेना चाहिए। आप जब भी देखते हो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो उस पर राशन पानी लेकर चले जाते हैं तो इनको शोभा नहीं देता। और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं इस तरह की गुंडागर्दी संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि ये बात नहीं आते तो यदि हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मान सम्मान पहले है, बाकी बात बाद में। हम किसी के मान सम्मान को आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इसके बाद? हड़ताल भी करनी पड़ती है, हड़ताल पे भी जाएंगे यदि प्रशासन न्याय नहीं करेगा। और यहाँ के प्रशासन से हमारी मांग है और आदरणीय महोदय जी से गुजारिश है तुरंत इस पर एक्शन ले, CP साहब से बात करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तार हो। यदि उन पर भी अंकुश नहीं लगा, कल ने जाके अधिकारी के और साथ भी बदतमीजी करेंगे, कल कमिश्नर साहब कहाँ रह जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से है इस तरह की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं। आप कमिश्नर से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, पुलिस में शिकायत दी थी क्या आप लोगों ने इसकी? पुलिस में ऊपर चल रही है, शिकायत लिखित में दे रहे हैं और हमारी आयुक्त महोदय के थ्रू शिकायत जाएगी CP साहब पे। लेकिन यदि हमारे किसी अधिकारी के साथ, कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 महीने से वहाँ इलाके में समस्या है पानी की, लगभग 6 महीने से। वजह क्या है इसकी? ये आप भी जानते हैं जी, बताइए। ये गर्मी का मौसम है और पानी खपत आपने 10 गुना बढ़ जाती है। 45 डिग्री सेल्सियस इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है, दिक्कत हो सकती है। हम भी जनता है, ड्यूटी के बाद हम भी तो जनता के लोग हैं, तो उसके ये समाधान थोड़ी जूते चप्पल से मारोगे। कहीं कमी है, प्रशासन किस लिए, अधिकारी किस लिए बैठे हैं, तो बातचीत से समाधान होता है और एक जनप्रतिनिधि को बात की शोभा नहीं देती। तो अब जयवीर खटाना उनके पिता के साथ साथ अन्य दोषी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग करते हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।